हेलो साथियों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल देख चुके हैं कि आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटी है और पॉलिटी की हमने सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज में साथियों जो हमारा एक दिन में एक टॉपिक लेके जाएगा और जिसका आज का हमारा टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं एक कंपटीशन की, उनके लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस सीरीज में साथियों इसमें सारे क्वेश्चन पॉलिटी के होंगे, सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, रियल में पूछे जा चुके हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और क्वेश्चन साथियों कहीं का भी हो, क्योंकि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही होता है अगर आ गया है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है साथियों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो बताइए, भारत में कौन सी तिथि संविधान दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो साथियों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, भारत में प्रति वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। और क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या प्रभाव में आया था, यानी संविधान भारत में कब लागू हुआ पूर्ण थे? तो 1950 को लागू हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए ये भी नेक्स्ट ये सेम क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका साथियों आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी से पूछा जाएगा, 30 मार्च 2016 में पूछा जा चुका फर्स्ट वाली में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा ये कथन और कारण वाला क्वेश्चन है, दीजिएगा। तो पहला कथन जो हमारा वो है, देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बिल्कुल सही बात है, लागू इतने में ही लागू हुआ था। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, सही बात है, मनाया जाता है। लेकिन ये इसका कारण नहीं हुआ। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, अगर आपका आंसर डी है, ऑप्शन नंबर डी, तो आप बिल्कुल सही है। ए और दोनों सही हैं, लेकिन आर ए का उचित व्याख्या नहीं है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 2929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 2929 में, देखिए इससे कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। ठीक है, लाहौर अधिवेशन क्लियर हुआ, 2929 में हुआ, ठीक है, 1929 में हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। छप घोषणा की गई, क्या की गई थी? 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। और आज़ादी के पूर्व से, क्या आज़ादी के पूर्व से तक 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। यानी 1929 26 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त होने से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाए रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्ण तरह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। और जब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब शुरू समझिएगा। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 29 में लाहौर अधिवेशन हुआ। उसमें ये बताया गया, उसमें घोषणा की गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी कि हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। लेकिन हमें 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली, और जब से हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता मनाने लगे। लेकिन 26 जनवरी को एक यादगार तिथि बनाने के लिए हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। और जब से क्या करने लगे, हम गणतंत्र दिवस मनाने लगे 26 जनवरी को। और हमारा संविधान संविधान ठीक है, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाने लगे। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें साथियों क्या करना है हमें, भारत के संविधान के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? अच्छा, इसमें गलत क्वेश्चन हमें ऑप्शन देखना है, कौन सा गलत क्वेश्चन है। तो पहला हमारा ऑप्शन है, यह कानून के शासन को विधिवत करता है। सही बात है, बिल्कुल विधिवत करता है। यह कानूनी दस्तावेज नहीं है, ये तो गलत बात है। बस जरा, ये तो बिल्कुल जरा गलत गलत बात है, बिल्कुल बहुत सरासर गलत बात है। ये तो कानूनी दस्तावेज है भाई। तो यानी इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये कानूनी दस्तावेज है। तो इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन ये राष्ट्र के नियमों को, नियम पुस्तक है, हाँ राष्ट्रीय नियम पुस्तक है। यह मौलिक राजनीतिक मूल्यों को दर्शाता है, हाँ दर्शाता है, ठीक है। यह कानूनी दस्तावेज है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। भारतीय संविधान एक मौलिक कानूनी आलेख है, सही बात है, जिसके अंतर्गत किसी देश की सरकार कार्य करती है। हाँ बिल्कुल बात है भाई, संविधान के अंतर्गत ही सरकार कार्य करती है।
ये संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों, उत्तरदायित्वों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? बताइए। अगर आपका साथियों ऑप्शन नंबर ए है तो आप बिल्कुल सही है। तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो अब भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जिसमें ध्वज में 24 तीलियां होती हैं और ध्वज की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? 3:2 में होती है। इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 3:2 में होती है। ठीक है, देखो सेम वही क्वेश्चन आ गया कि संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 3:2 की लंबाई अनुपात चौड़ाई हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा सरल क्वेश्चन। तो राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ठीक है, अब इसकी वजह जान थोड़ा। ऑप्शन नंबर उसका ए सही था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने के द्वारा मूल रूप से संविधान लिखा था वो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है, जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसके हिंदी संस्करण को संविधान सभा के द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी को 1950 को अपनाया गया था। जबकि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जो कि बंकिम चटर्जी द्वारा रचित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, भारत एक गणतंत्र है। बिल्कुल बात है, भारत एक गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब क्या है भाई? ये तो बताओ मुझे। ठीक है, हम बताते हैं आपको गणतंत्र का मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। शासक राजा या रानी होती है। ये तो बिल्कुल गलत है। गणतंत्र का मतलब ये होता ही नहीं है। शासक राजा या रानी का सीधा वंश होता है, ये भी गलत है भाई साहब। राज्य का प्रमुख उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। हाँ ये सही है ऑप्शन नंबर, इसका आंसर सी सही है। तो शासक जो राज्य का प्रमुख होगा उसके लोगों द्वारा परोक्ष रूप से चुना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन रिलेवेंटिव सभी क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें थोड़ा जानते हैं। भारत एक गणतंत्र, इसका तात्पर्य भारत का राष्ट्राध्यक्ष यानी निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। जो राष्ट्राध्यक्ष है वो निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। यदि ये नहीं होगा कि पहले राजा के वंशज जो होते थे उन्हीं के वही राजा बनेगा। अब नहीं, अगर अब राष्ट्रपति जो भी हैं, अगर इनके 5 साल के बाद जो राष्ट्रपति बनेंगे वो चुनाव के जो उनको निर्वाचन किया जाएगा, होंगे। ठीक है, ये नहीं वंशानुगत इनके बेटे ही बनेंगे, नहीं ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा अगली बार। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय गणतंत्र का प्रमुख राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रपति होता है, सही बात है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विश्व के प्रजातंत्रवादी देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? तो ये विश्व में सबसे ज्यादा लंबा और विस्तृत संविधान हमारे भारत का ही है। और सबसे छोटा और सबसे पहले किसका बना था? वो अमेरिका का बना था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में जानते हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 22 मूल मूल संविधान की बात कर रहा हूँ, जिसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और इसमें मूल संविधान 8 अनुच्छेद थे, लेकिन अब वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान प्रथम पूर्ण लिखित संविधान है। सबसे पहले लिखा गया संविधान अमेरिका का था, जो कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है, जिसमें कुल मात्र 7 अनुच्छेद हैं। ध्यान रखिएगा, कुल कितने? 7 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारी सीरीज है और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है, आज का हमारा जो पहला टॉपिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वो क्लियर हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।